बच्चों एक बहुत हैरान करने वाली चीज बता रहा हूं। एक डॉक्टर की जितनी इनकम होती है उतना ही इनकम बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें किया जा सकता है। आपको पता नहीं है और लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से आप कोचिंग के ट्रैप में फंसे रह जाते हैं। जनरली होता क्या है, नीट जेई और ये पूरा कोचिंग का नहीं बेटा, पूरा एजुकेशन सिस्टम का ही एक ऐसा ट्रैप है कि वो 3 ही 4 कैरियर ऑप्शन आपको बताया जाता है, तो आईएएस बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बनो, तो सीए बन जाओ। लेकिन इसके अलावा अभी मैं डिस्कस करूंगा कुछ ऐसी चीजें जो इंडिया में रह के बहुत बेहतर हो सकती हैं और कुछ ऐसी चीजें जो अब्रोड में, फॉरेन में जाके बहुत अच्छी आप कर सकते हो। अभी मैं एक एक करके बड़ी बारीकियों में, और मैंने ऐसा नहीं है कि बेटा कोई न्यूज़पेपर पढ़ा और उसका आर्टिकल छाप दिया, नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि बेटा सब फील्ड में, लगभग जो फील्ड है ना उसमें मैंने लोगों से बात की है। आपको ये बात का भरोसा रखना बेटा कि जो मैं वीडियो लेके आता हूं ना उसके पीछे बड़ी रिसर्च होती है, ऐसे ही नहीं कि उठाया और बना दिया। दैट इज नॉट माई वे, वो मेरा तरीका नहीं है। मैं प्रॉपर टाइम लेके बात करता हूं लोगों से। तो अभी आप देखोगे जो भी कोर्सेस मैं बता रहा हूं उनमें सब लोगों से मैंने बात की है और फिर मैंने उसका सैलरी स्ट्रक्चर निकाला है कि पेइंग स्केल से बच्चों को क्या होता है कि सर पता नहीं मैंने बीएससी कर लिया तो मेरा क्या ही होगा, मैं कमा पाऊंगा नहीं कमा पाऊंगा। आप अवेयर नहीं हो, मैं आज केवल पेमेंट अवेयरनेस करने आया हूं। आपको जो भी एग्जाम, जो भी कोर्सेज के बारे में लगे आप कमेंट करके बताना, तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लगाऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्या है, कौन सा एग्जाम देना होता है, कब उसका फॉर्म आता है और क्या सिलेबस है, उसके लिए पढ़ना कैसे है, वो सब मैं बताऊंगा। लेकिन देखो, अगर आप नीट देते हो तो जनरल आपके दिमाग में यही तो है भाई, हर जगह ज्यादा से ज्यादा यही तो बताया गया है और मजबूरी है बेटा, क्योंकि अगर इसके अलावा वाली चीज बता दिए, आप देखो कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे 60 से 70 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं, 70 से 75 लाख रुपए साल के कमाए जा सकते हैं। कुछ ऐसे कोर्सेज है जिसमें बेटा 1 करोड़ से ज्यादा भी इनकम होती है। हाँ, अदर देन नीट है, अभी मैं आ रहा हूं उस पर। लेकिन इससे क्या होगा बेटा, कोचिंग की बिजनेस थोड़ी सी अफेक्ट हो जाएगी, इसलिए ग्लैमराइज्ड अभी तक नहीं है। बट हम जैसे कुछ सुनामी वाले लोग भी तो होते हैं, हम आ जाते हैं बेटा। अब देखो क्या है, अगर आपका एमबीबीएस नहीं हुआ, गवर्नमेंट मेडिकल सीट नहीं मिली, तो जनरली लोगों के पास ऑप्शन होता है कि सर प्राइवेट एमबीबीएस कर लेते हैं या फिर अब्रॉड चले जाते हैं। तो अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए, आप बिजनेसमैन फैमिली से हैं या फिर डॉक्टर फैमिली से हैं या बहुत पैसे वाले फैमिली से हैं, एनी हाउ आप 1 करोड़ रुपए है तो आराम से प्राइवेट करिए, कोई दिक्कत नहीं होती बेटा इसमें। ऐसा नहीं कि इनकी वैल्यू नहीं है, इनफैक्ट गवर्नमेंट से ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट से ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी यहां होती है, गवर्नमेंट से ज्यादा अच्छे प्रोफेसर्स भी बोले जाते हैं। कई सारे स्टूडेंट मेरे हैं प्राइवेट एमबीबीएस में और उनको दिक्कत नहीं हुई, अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं वो। हाँ, एक कांस्टेंट है बेटा, पैसे का दिक्कत होता है यहां पे। यहां 1 करोड़ रुपए से कम में सोचना भी मत। या फिर एक बहुत फ्रॉड होता है, इस पे मैं बहुत बात करना नहीं चाहता है, बहुत फ्रॉड इसमें लोग करते हैं। एमबीबीएस अब्रोड क्या होता है, लोग एडमिशन ले लेते हैं, फिर जो एजेंट्स होते हैं वो बहुत सारी फ्रॉडिज्म होती है। अगर आप इन फ्रॉड से बच के एमबीबीएस अब्रोड करते हो तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज नॉट, ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं ये तो सर छुआछूत वाली है कि एब्रोड नहीं जाएंगे हम, तो एब्रोड वाली कोर्सेज के बारे में बात नहीं करेंगे। नो, ये भी तो आप ही के लिए बना है। अब तो डॉक्टर बनने के लिए कॉमन एग्जाम है, नेक्स्ट एग्जाम, तो आप दे सकते हैं। अगर पैसे हैं तो ये दोनों आपके लिए सफिशिएंट है। यहां पे आपको ऑलमोस्ट 50 लाख के लमसम चाहिए, यहां पे 1 करोड़ का लमसम चाहिए। खैर, अब मैं आता हूं मेजॉरिटी लोग जो चूज करते हैं कि सर बीडीएस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। देखो, डेंटल, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, अब देखो ध्यान से, डेंटिस्ट जो है ना बहुत भर चुके हैं अपने इंडिया में, और नंबर ऑफ ओपनिंग्स ऑफ जॉब की बात करोगे तो कम है। लेकिन अगर आप अपना अस्पताल खोलना चाहते हैं या फिर बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में या बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आप हैं तो फिर आपकी अच्छी इनकम होगी। लेकिन बीडीएस बहुत ज्यादा होने की वजह से कंपटीशन बहुत हो गया है बीडीएस डॉक्टर्स में, ठीक है, तो मैं कम रिकमेंड करता हूं बीडीएस के लिए। रीजन, बहुत डिमांड कम है और सप्लाई डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा हो गई है। हां, अगर आप फैमिली ऑफ डॉक्टर से बिलोंग करते हैं, आपके में कोई और डॉक्टर है, पुराने में कोई और डॉक्टर है आपके फैमिली में, तो बेटा आप अपना एक आराम से डेंटल सर्जरी करके कर सकते हैं। खैर, बहुत हाई इनकम इसमें नहीं होती है, नॉर्मल इनकम होती है। लेकिन अगर आप बीएएमएस की बात करो, गवर्नमेंट इन दिनों आयुर्वेदा को बहुत प्रमोट करने में लगा हुआ है। तो ये जो आयुर्वेदा है, इसमें क्या हुआ है कि आयुर्वेदा भी पढ़ना होता है और सर्जरी यानी कि एमबीबीएस यानी कि मेडिसिन वाली पढ़ाई भी पढ़नी होती है। और एक गवर्नमेंट का 2-3 साल 4 साल पहले, एग्जैक्ट मुझे नहीं आता, बट एक नोटिफिकेशन आया है, उसके बाद से जो बीएएमएस वाले स्टूडेंट्स हैं इनको भी सर्जरी करने की परमिशन मिल गई है।
और तब से इनका स्टाइपेंड भी बढ़ गया है। इनके इंटर्नशिप का जो स्टाइपेंड है एमबीबीएस वालों के बराबर हो चुका है, ठीक है ना। तो बीएएमएस अगर आप लेते हैं तो अगले 5, 7, 10 साल में इसकी स्कोप बढ़ने वाली है। खासकर इंडिया जाना जाता है आयुर्वेदा की वजह से, और आयुर्वेदा को अपना प्रमोट गवर्नमेंट करेगी चाहे कोई भी गवर्नमेंट रहे। तो ये एक अच्छा स्कोप है, इसमें किया जा सकता है बीएमएस। खैर बीएचएमएस बेटा मैं अभी टोटली रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि बेटा आपको आगे जाके आपका करियर बहुत अच्छा बनाना है। होम्योपैथी पे बेटा ना गवर्नमेंट का ध्यान है ना प्राइवेट का ध्यान है, ना इसमें कुछ बहुत ज्यादा कुछ रिसर्च हो रहा है ना कुछ हो रहा है। बीएचएमएस बेटा डिक्लाइन मोड में है, प्लीज डोंट गो फॉर बीएचएमएस। होम्योपैथी का अब इंडिया में बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, धीरे धीरे डिक्लाइन होते होते खत्म हो जाएगा बेटा। खैर हां, अगर आप पेट लवर हैं या फिर आपको एनिमल से बहुत प्यार है, कुछ लोग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से, स्टूडेंट है मेरा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में जाना चाहता है, तो उसको करना है ये बीवीएससी। उसको उसका एम ही है कि सर मुझे भले कुछ मिले बट मैं करूंगा बीवीएससी। अगर आप पेट लवर हैं, क्योंकि आगे आने वाले 4-5 सालों में एक तरह से ये फैशन का पार्ट बन रहा है कि मेरे पास पेट होना चाहिए और उसकी वीडियो इंस्टाग्राम पे जानी चाहिए, ये फैशन का पार्ट बन रहा है। तो जब कोई भी चीज फैशन का पार्ट बनने लगती है तो डिमांड बढ़ जाता है। डिमांड बढ़ेगा, अगर आप पेट लवर हैं तो जरूर करना चाहिए। अगर आप खुद का हॉस्पिटल खोल लें, पेट हॉस्पिटल खुद का, आप गवर्नमेंट में भी इसकी डिमांड है और प्राइवेट में भी इसकी डिमांड है, तो ये अच्छा ऑप्शन है। फिजियोथेरापी की जॉब काफी अच्छी है बेटा। फिजियोथेरापी जॉब पर्पस से बड़ा अच्छा है। एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में चाहिए, हर इंडिविजुअल हॉस्पिटल में चाहिए। आप खुद का इंडिविजुअल हॉस्पिटल आप खोल सकते हो। इसके बाद अगर आप इस कोर्स को करके फॉरेन चले जाते हैं, इन सम रिसर्च वर्क किसी यूनिवर्सिटी के साथ लग जाते हैं, या फिर आप पीएचडी वगैरह किसी चीज में आप करने लगते हैं, या फिर कोई मास्टर डिग्री करने लगते हैं रिलेटेड टू दिस, फॉरेन में बेटा इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। इंडिया में तो है ही, इसकी फॉरेन में काफी ज्यादा डिमांड होती है फिजियोथेरापी की। खैर अब आता हूं मैं नर्सिंग पे। अगेन जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा डिमांड है। इंडिया एज वेल एज अब्रोड, फॉरेन के अंदर बहुत डिमांड है बेटा, और हर कंट्री में डिमांड है। आप इंडिया में कर लीजिए और इसके मास्टर्स या पीएचडी या यूनिवर्सिटी में कोई रिसर्च आप लग के कर रहे हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, इंडिया में भी और अब्रोड में भी। देखो क्या होता है, इन दोनों की जॉब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो है ही। आपको पता ही है बेटा, अगले 10 साल में हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो है बूम में आने वाला है, ठीक है ना, बूम में आने वाला है। यानी कि आप देखो वहां पे इन दोनों का बहुत ज्यादा डिमांड होने वाला है। उसी लिंक्ड में मैं बोल रहा हूं कि इसका भी ऑप्शन बहुत अच्छा है अगले 5, 7 साल 10 साल में। खैर नर्सिंग की बात करें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, इंडिविजुअल हॉस्पिटल, आप खुद का भी कोई चालू कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। खुद का ऑनलाइन ट्रेनिंग आप चालू कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको मान लो फॉरेन में यूनिवर्सिटी में लग के कोई रिसर्च करने लगते हो, फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाके कोई इसका इसी से रिलेटेड कोई मास्टर्स डिग्री करते हो, फॉरेन में जाके कोई भी पीएचडी, आगे जाके पीएचडी कर लेते हो, तो फॉरेन में इसकी डिमांड काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा इनफैक्ट, और पे स्केल ऑलमोस्ट डबल देन इंडिया है। अब इस सबके बारे में रिसर्च डिटेल में बात करने वाला हूं बेटा। बी फार्मा के बारे में अभी यहां पे आएगा, डोंट वरी, बी फार्मा भी बताने वाला हूं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है जो इंडिया में, जैसे मान लो बीडीएस का डिमांड आजकल कम है, या फिर मान लो बीएचएमएस का डिमांड आजकल कम है, तो बीडीएस या बीएमएस के साथ अगर आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर लेते हैं तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को मैनेज करने के लिए एक डॉक्टर को ही रखा जाता है, ताकि वो जान रहा होता है कि किस डॉक्टर को कहां लगाना है, क्या ड्यूटी है, कौन सा इमरजेंसी वार्ड एंड अन्य तरह की चीजें होती हैं। तो कोई लेस डिमांडिंग कोर्स है, और अगर उसके साथ हॉस्पिटल मैनेजमेंट आपने किया हुआ है तो आपको जॉब बड़ी आसानी से मिल जाती है। ठीक है, मैं जॉब पे खासकर फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि आप सब लोग जितने भी देख रहे हो ना व्यूअर्स, वो सारे लोग कम से कम मिडिल क्लास फैमिली से तो हैं ही। मेरे व्यूअर्स वो नहीं है जो एकदम कोई 1 करोड़ रुपए वाला है, इसीलिए मैंने इस पे बात नहीं की है। खैर अब मैं एक एक करके सबको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आ जाओ। जैसे मान लो फार्मा कोर्स है, आपने बी फार्मा किया, एक एग्जांपल लेता हूं, बी फार्मा आपने बीएससी कर लिया फार्मा में। जो मेडिसिन कंपनीज है, चाहे इंडिया चाहे अब्रोड, बहुत ज्यादा जॉब की रिक्वायरमेंट है इनको। जो मेडिसिन कंपनी की आरएनडी वाली लैब्स हैं, दवाएं बनानी जहां बनती हैं, जहां टेस्टिंग होती है दवाओं की, बहुत बड़े बड़े लैब सेटअप होते हैं बेटा, अपने इंडिया में भी और अब्रोड में काफी ज्यादा है। उसी तरह गवर्नमेंट भी अपनी दवाइयां बनाती है, तो गवर्नमेंट की भी आरएनडी लैब्स आपके लैब्स हैं, और उसमें ये फार्मा कोर्सेज वाले स्टूडेंट का काफी ज्यादा डिमांड है। हाँ ये ग्लैमराइज्ड नहीं है, हाँ ये आपको पता नहीं है बेटा, ऐसा तो नहीं है कि जो आपको नहीं पता है वो सारी चीजें गड़बड़ है।
आपको नहीं पता है और ये अच्छे ऑप्शन है। और इंडिया में बेटा इसका ऑप्शन जो होता है 30 से 40 लाख इंडिया में आपको मिल रहा होता है फॉर इंडियन। 30 से 40 लाख साल का एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए अच्छा होता है। हाँ, बशर्ते कि आप मान लो कि भाई आपका 5 बार अटेम्प्ट में नहीं हुआ नीट, 6 बार अटेम्प्ट में नहीं हुआ, उससे बढ़िया है ना बेटा कि आप 5-6 साल में बेटा करोड़ों रुपए कमा के घर पे दे दोगे। खैर, अब आ जाओ, अगर आप ये करने के बाद मान लो फॉरेन यूनिवर्सिटी में या तो मास्टर करने चले गए कोई कोर्स में, या तो रिसर्च करने चले गए, या फिर आप मान लो पीएचडी वगैरह में लग गए। आगे की बात बता रहा हूं, पीएचडी तो मास्टर्स की बात करोगे आप, तो या तो आप मास्टर्स कर रहे हो, या तो आप बेटा कोई रिसर्च वर्क कर रहे हो फॉरेन यूनिवर्सिटी से एड लेके, या फिर बेटा आगे जाके आप पीएचडी कर लेते हो। तो फॉरेन में जो है ना, इसी कोर्स का फॉरेन की मेडिसिन कंपनीज, फॉरेन की आरएनडी लैब्स, फॉरेन की गवर्नमेंट का आरएनडी लैब्स बेटा ये 60 से 70 लाख रुपए साल का देता है, जो ऑन एन एवरेज एक डॉक्टर कमाता है। 5-6 लाख रुपए एक डॉक्टर कमा लेते हैं, ऑन एन एवरेज की बात बता रहा हूं। हायर डॉक्टर्स तो बेटा रोज के 10 लाख रुपए कमाते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, ऑन एन एवरेज जो मैं बात कर रहा हूं। और ये एक अच्छा है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक अच्छा पे स्केल है। आप चाहे तो वहां सेटल भी हो सकते हैं, आप चाहे तो यहां भी सेटल हो सकते हैं, वहां भी सेटल हो सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है ना। लोग डरते हैं कि सर फार्मेसी करके, बी फार्मा करके मुझे दवा का दुकान खोलना होगा। बेटा आपको पता नहीं है, हाँ, लेकिन ये फॉरेन यूनिवर्सिटी वाला सपना बेटा तभी सच्चा होगा जब आपकी बीएससी बहुत अच्छे से गई हो, खूब रिगरस मेहनत किया है, एक आध रिसर्च पेपर लिख दो किसी प्रोफेसर के अंदर, आराम से आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिलके और रिसर्च और मास्टर्स जाते हैं। स्कॉलरशिप पढ़ाई में मिलता है, ये साथ साथ में बेटा आपको मंथली खर्चा भी मिलता है, अच्छा खासा, मतलब 50-60 हजार रुपए मिलते हैं। चलो नेक्स्ट, फिजियोथेरापी की जो मैं बात कर रहा था बेटा, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल में तो डिमांड है ही बेटा, इंडिविजुअल हॉस्पिटल में डिमांड है ही, खुद का सेटअप भी कर सकते हो आप, है ना। हाँ, अगर आप इससे फॉरेन में चले जाते हैं और कुछ रिसर्च और मास्टर या फिर आगे जाके पीएचडी करते हैं, तो फॉरेन में जो इसका डिमांड है बेटा वो 50 लाख के आसपास का फॉरेन का वो है। और मेरे एक नोन है, खुद कजिन है मेरे, जो आज अच्छा उन्होंने वहीं पे घर वर ले लिया है यूके, मतलब वो अमेरिका के अंदर, मोटे मोटे तौर पे बोलो, ठीक है। तो उन्होंने फॉरेन में यहीं से किया था बीएससी, बट बाहर में जाके बेटा उन्होंने रिसर्च किया और आगे बढ़ गए। इंडिया में अगर आप रहना चाहते हो तो बेटा 24 से 30 लाख इंडिया में मिल तो रहा है। मैं तो कहता हूं एक आध साल आप फॉरेन में रह के आ जाओ, इंडिया में भी सैलरी बढ़ जाएगी आपकी। क्योंकि हम इंडियंस को बेटा क्या होता है, हम इंडियंस को बहुत ग्लैमराइज चीजें देखने की चीजें मतलब आदत होती है। तो हमारे पास आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, यही 4-5 चीजें हैं। और बाहर से कोई आ जाता है ना फॉरेनर, बाहर से काम करके आया है, तो अपने आप ग्लैमराइज हो जाता है, उसकी सैलरी अपने आप बढ़ जाती है यहां पे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बेटा आगे आ जाओ, ये कोर्स देखो कितना अमेजिंग कोर्स है, बैचलर इन फोरेंसिक साइंस। बेटा फोरेंसिक ये एक ऐसा फील्ड है जो बहुत अनटच्ड है और बहुत कम लोग जाते हैं इसमें, है ना। इसमें हमेशा सप्लाई कम ही रहता है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम ही पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें बैचलर इन फोरेंसिक साइंस अगर आप इंडिया की गवर्नमेंट लैब्स में लग गए तो भी बेटा आपको यहां पे अच्छी खासी सैलरी मिलती है, 30 से 35 लाख रुपए साल के। अगर आप प्राइवेट लैब्स भी है, फोरेंसिक कम है लेकिन प्राइवेट के लैब, यहां पे गवर्नमेंट के लैब्स ज्यादा हैं, गवर्नमेंट जॉब्स ज्यादा है। प्राइवेट लैब्स भी है, कम है, लेकिन प्राइवेट में भी आप देखो 36 से 40 लाख रुपए मिल रहे हैं। बहुत डिमांड है इन डॉक्टर्स की। आगे जाके आप मास्टर्स करते हो या आगे जाके कोई रिसर्च या फिर फर्दर पीएचडी में जा रहे हो, तो बेटा वहां देखो फॉरेन में काफी डिमांड है बेटा, फोरेंसिक की काफी डिमांड है। फोरेंसिक मेडिसिन आपके एक वो भी है बेटा, आप जब एमबीबीएस करते हो तो वहां पे आपका पूरा चैप्टर है, पूरा मतलब सब्जेक्ट है एक, और उसी सब्जेक्ट को फर्दर ये बीएससी में कन्वर्ट किया हुआ है। खैर अब देखो बेटा, पैरामेडिकल कोर्सेज को लोग पता नहीं क्यों इतना लो मान के चलते हैं। अवेयरनेस कम होने की वजह से बेटा पैरामेडिकल में नर्सिंग और दूसरा होता है बेटा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। नर्सिंग का तो मैंने बता दिया वेरी हाई डिमांड, या तो इंडिया में या तो बाहर कहीं भी बेटा बहुत हाई डिमांड है। अच्छा, हाई डिमांड जॉब में है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक लैब के अंदर। इंडिया में रहोगे बेटा 20 से 25 लाख रुपए आराम से मिलेंगे, हाँ अच्छे वाले। मैं बेटा आपके गांव में जाके उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बेटा अच्छे लैब्स की बात कर रहा हूं, अपोलो के लैब्स की बात कर रहा हूं, बहुत अच्छी पे स्केल होती है। मैं बेटा मैक्स हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूं, मैं बेटा मेदांता हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूं, मैं बेटा आर्टिमिस हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं, मैं बेटा बिरला हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं, मैं बेटा वहां मुंबई वाले कोकिलाबेन हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूं। ऐसे हॉस्पिटल जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें इनकी काफी डिमांड है बेटा। और जो लैब टेक्नोलॉजी वाले हैं, ये लैब टेक्नोलॉजी वाले जैसे मान लो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, एमआरआई मशीन्स वगैरह, ये जहां बनती है ना, इन कंपनीज में भी इनकी हायरिंग होती है।
तो काफी ऑप्शंस हैं। जब आप इस कोर्स में जाओगे और उन लोगों से मिलोगे कि भाई कहां कहां जॉब्स मिलते हैं, उन टीचर्स बताएंगे, प्रोफेसर्स बताएंगे, वहां के कॉलेज वाले बताएंगे, है ना। हाँ, आपको मेहनत करना पड़ेगा बीएससी में खूब। ऐसा नहीं कि बीएससी लेके छोड़ दिया है, एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय वाले को बेटा कभी कुछ नहीं मिलता, ना मेडिकल मिलेगा ना कुछ मिलेगा आगे जाके, ना एमबीबीएस मिलेगा ना कुछ मिलेगा। हाँ, अगर आप सीरियस होकर यहां भी पढ़ते हैं तो मेरा मानना है कि बेटा 5 साल 4 साल 3 साल एमबीबीएस में देने से बेटा जिंदगी में आगे बढ़िए। यहां अगर आप फॉरेन में चले गए बेटा, इंडिया से अच्छी लाइफ जी रहे होंगे। हाँ, मेरा कई मतलब नहीं है कि मैं बेटा आपको ब्रेन ड्रेन करवा रहा हूं। ब्रेन ड्रेन समझते हो ना, कि यहां से बेटा मैं फॉरेन में लोगों भेज रहा हूं, ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है बेटा, मैं कुछ लोगों से मिलता हूं जो बेटा बहुत गरीब है, लिटरली उनके पास घर में रहने की चौल में रहते हैं, घर में रहने की बहुत बढ़िया सुविधा नहीं है, मोबाइल और इंटरनेट से पढ़ रहे हैं और पिछले 4 साल से पढ़े जा रहे हैं। जबकि जरूरत क्या है उस फैमिली को? उस फैमिली की जरूरत है कि वो बेटा कमाना स्टार्ट करे, और वो अगले 3 साल में अगर वो इतना पैसा कमाने लगे तो उसकी फैमिली अच्छे से रह जाएगी, अच्छी जगह पे आ जाएगी। और क्या करता है वो 3-4 साल बेटा अपनी चीजों को बर्बाद करता है और फाइनली बेटा जॉबलेस होकर फिर घर में ऑटो चलाता है या फिर वही काम कर रहा है। इससे बेटर है कि बेटा अवेयरनेस लाया जाए इन चीजों में। काफी अच्छी चीजें हैं इंडिया में बेटा, स्किल्स बहुत हैं, अवेयरनेस कम है। हमसे ज्यादा स्किल्ड पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है, लेकिन हमारे में अवेयरनेस सबसे कम है। हम 4 चीजें कोचिंग माफियाओं के चक्कर में पड़े हुए हैं बेटा, अब समझिए इस बात को। खैर नेक्स्ट, अगर हम बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं तो बेटा 20 से 25 लाख तो इंडियन गवर्नमेंट में ही जॉब मिलती है। क्या सॉइल साइंटिस्ट, तो पता नहीं कौन से साइंटिस्ट की जॉब निकलती है आपको। नेक्स्ट बेटा, अगर आप इसको फर्दर मास्टर्स करते हैं, रिसर्च या पीएचडी फॉरेन में करते हैं, तो बेटा इंडिया में ही 30 से 35 लाख मिलेगी। फॉरेन में तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। फॉरेन में ऑर्गेनिक फार्मिंग का ट्रेंड आपने सुना ही होगा, बहुत गजब के लोग वहां जिंदगी जीते हैं फॉरेन में, ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले, है ना। 60 से 70 लाख रुपए। हालांकि अगले 5 साल में ये इंडिया में ही मिलने लगेगा, क्योंकि इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग का ट्रेंड बहुत बढ़ रहा है। इसके कॉलेजेस भी काफी पॉपुलर है बेटा, जैसे कि आईसीएआर, और ये नीट के थ्रू ही मिलता है, ठीक है ना। सीयूईटी के थ्रू भी इसके कॉलेजेस, एग्रीकल्चर कॉलेजेस मिलते हैं। अगर मान लो इनमें से कोई भी आपको देखना है कि सर इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो बनाइए, तो कमेंट करके बताना। कोई भी कोर्स चाहिए कि सर कौन से एग्जाम है, क्या एलिजिबिलिटी है, कहां से फॉर्म भरेगा, कब देना है, क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ें, सब मेरा काम है बेटा। आप अवेयरनेस बढ़ाइए, हमारा काम है हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए। हमारा काम कभी ये नहीं रहा कि बेटा हाँ बिजनेस भरते रहें, हमें वैसा चीज नहीं होता है, हमसे नहीं होता है। खैर नेक्स्ट आगे आ जाओ बेटा। अब देखो ये एक बीबीए का कोर्स है, मेरे बीबीए का कोर्स है, इसके बारे में मैंने रिसर्च किया, मेरे जानने में तो कोई नहीं किया हुआ है, बड़ा मेरे रिसर्च किया मैंने, और इसमें भी बेटा इसकी मैं हाईएस्ट सैलरी दिखा रहा हूं। अगर कोई इंडिविजुअल बहुत मेहनत करके पूरी स्टडी कर रहा है, पूरा उसका दिमाग तेज चल रहा है, तो बेटा 35 से 38 लाख रुपया इंडिया के एयरपोर्ट की नौकरी है बेटा। ये इंडिया पे एयरपोर्ट की नौकरी, इंडिगो में लग सकते हो आप, एयर इंडिया में लग सकते हो, या फिर प्रॉपर वो जो आपके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसकी जॉब्स होती हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स होती हैं। और देख रहे हो आप कितनी अच्छी पे स्केल है। और बेटा अगर आप एमबीए फर्दर कर लेते हो इसके आगे, तो बेटा इसमें कुछ एडिशनल सैलरी ऐड हो जाती है, मतलब आप 40-50 लाख तक पहुंच जाओगे। नहीं पता है, लेकिन अगर आप कर पाते हो तो कितना अच्छा चीज है। हां, अब आ जाओ होटल मैनेजमेंट, भी एक अच्छा कोर्स है। अगर आप हमारे 5 स्टार 3 स्टार होटल्स में जाते हो, पे स्केल काफी अच्छी होती है। इसमें भी पॉसिबिलिटी होती है कि फर्दर आप एमबीए कर सकते हैं। एमबीए जब आप करेंगे तो बेटा इसमें एडिशनल सैलरी ऐड कर लेना। सिमिलरली बच्चों, जब आप बीएससी न्यूट्रिशन करेंगे अगले 5 साल में, बेटा आप लिख के रख लो, वीडियो सेव करके रख लो, ये बहुत तगड़ा बूम करेगा बीएससी न्यूट्रिशन, है ना। इतनी बीमारी आने वाली है अगले 5 सालों में पॉल्यूशन की वजह से, और बेटा हम लोग खाना खाने की वजह से, कि इंडिया में ही इसकी डिमांड होने लगी 28 से 30 लाख। और बेटा फॉरेन में तो इतनी डिमांड है 1 करोड़ एंड अबव। रीजन बताऊं, फॉरेन में हर एक लोग न्यूट्रिशन, हेल्थ, डाइट को लेके बड़ी कंसर्न है, तो इन डॉक्टर्स की बहुत डिमांड है फॉरेन के अंदर, ठीक है ना। किसी मेरे नोन के नोन में निकाला, दोस्त के दोस्त के दोस्त, वो बेटा बोल रहे हैं कि यहां तो मतलब ऐसे मिलता है कि आप न्यूट्रिशन डॉक्टर के पास जाओगे तो आज जाओगे तो अगले हफ्ते का आपको शेड्यूल मिलेगा, अगले हफ्ते का अपॉइंटमेंट मिलेगा। इतनी ज्यादा वहां पे लोग, किसी भी कंट्री की बात कर लो। हाँ, अगले 5 साल में बेटा सोशल मीडिया के आने की वजह से इंडिया में भी ये हो जरूर जाएगा, तो आप इंडिया में रह के भी काम कर सकते हो। खैर कुछ ऐसे भी कोर्सेज है बेटा जो आगे जाके अगर आप टीचिंग जॉब, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट टीचिंग, हम लोग जैसे टीचर बनना चाहते हो, तो आप नॉर्मली बेटा बीएससी एमएससी भी करिए।
नॉर्मली बीएससी एमएससी करिए इन सब सब्जेक्ट से, आप कर सकते हैं। बेटा बीटेक कर लीजिए, एमटेक कर लीजिए, फिर आ जाइए, है ना। आपको स्किल आना चाहिए, ठीक है ना। आप देखो क्या होता है, ये वीडियो बनाने के मतलब बहुत सारे रिपरकशंस भी हो सकते हैं, लेकिन उतना सोचना नहीं चाहिए आपको। आपको क्या करना है बेटा, इन कोर्सेज में से देख लीजिए कि भाई आपको कौन सा कोर्स अच्छा लग रहा है, आपको कहां पे मजा आएगा कि सर यहां पे ना मेरा इंटरेस्ट है, मैं मजा, मतलब मैं बीएससी करूंगा ना, मैं किताबें रट जाऊंगा, मेरे को तो सर रिसर्च करने में, उसका रिसर्च पेपर लिखूंगा, मैं प्रोफेसर के साथ लग के दिन रात मेहनत करूंगा, मुझे 3 साल मिले सर, 3 साल मेरी जिंदगी के मैं महान बना दूंगा, मैं अपनी मॉन्क लाइफ स्टार्ट करूंगा 3 साल के लिए, और 3 साल में देखना मैं कैसे अपनी किस्मत बदल देता हूं, परिवार की किस्मत बदल देता हूं। तो कोई भी कोर्स जो आपको अच्छा लगता हो, आप मुझे कमेंट करके बताना, और मैं उसके बारे में वीडियो डिटेल बनाऊंगा, उसकी एलिजिबिलिटी, उसका ट्रू इनकम, उसका कोई कर रहा हो जॉब, उसको लेके आऊंगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो दिस इज हाई पेइंग कैरियर ऑप्शंस। इट टूक अ होल रिसर्च, ये बहुत रिसर्च लगा इस वीडियो को बनाने में, और आप लोगों से अप्रिशिएशन के मुद्दे पे बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब चाहता हूं। अगर आप यहां तक वीडियो देखें तो इसको शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चों।